दूसरा आदमी क्यों जाते इलाज कराने के लिए, जब अपने ही राज्य में हमको खाने की सारी सुविधाएं अगर चतरा में ही मिल जाती तो बाहर जाने की क्या जरूरत। झारखंड सरकार को चाहिए कि अच्छा से अच्छा है हॉस्पिटल दिल्ली की जैसा खोला जाए। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, 20 साल पहले ही हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। हम तो 1 साल पहले हम मंत्री बने हैं, 1 साल में तो हॉस्पिटल बनेगा नहीं। कब तक हम लोग इस तरह की घटना सहते रहे, कब तक एक बाप के आंसू देखते रहे, एक माँ की पीड़ा देखते रहे, एक बहन के आंसू हम लोग देखते रहे। झारखंड से दिल्ली जा रहा एक एयर एम्बुलेंस प्लेन 23 फरवरी की रात चतरा में क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार ने अब इस हादसे को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसमें सबसे जरूरी सवाल यह है कि आखिर इलाके में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का अभाव क्यों है। अगर उनको इलाके में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिली होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, ना तो परिवार को दिल्ली जाना पड़ता और ना ही प्लेन क्रैश होता। समय क्या मिला था तो हम दूसरा के यहाँ कहा जाते हैं, दूसरा आदमी क्यों जाते इलाज कराने के लिए, जब अपने ही राज्य में हमको खाने की सारी सुविधाएं अगर चतरा में ही मिल जाती तो बाहर जाने की क्या जरूरत। रांची मिल जाता, चतरा मिल जाता सर। झारखंड सरकार को चाहिए कि अच्छा से अच्छा है हॉस्पिटल दिल्ली की जैसा खोला जाए। यहाँ पे जो डॉक्टरों की कमी है, प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या मदद चाहिए? मदद हमको चाहिए कि सर हम लोग तो सब बेच बाच के पढ़ा दिए थे, अब मेरे पास कुछ रहा नहीं। हमारे पास एक छोटी बहू है, MSc कर रही है, उसको नौकरी नहीं चाहिए। पानी का मृतक के पिता जिस स्वास्थ्य सुविधा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसी को लेकर झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से भी सवाल पूछा गया। जवाब में उन्होंने पहले तो केंद्र सरकार पर सवाल उठाए, फिर बाद में मान लिया कि राज्य में यानी कि झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, 20 साल पहले ही हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। हम तो 1 साल पहले हम मंत्री बने हैं, 1 साल में तो हॉस्पिटल बनेगा नहीं। लेकिन मैं बना रहा हूँ तो लोग विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे समर्थन दे, सपोर्ट करें मुझे। मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में बना रहा हूँ, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे नेता लोग विरोध कर रहे हैं। तो कब तक हम लोग इस तरह की घटना सहते रहे, कब तक एक बाप के आंसू देखते रहे, एक माँ की पीड़ा देखते रहे, एक बहन के आंसू हम लोग देखते रहे। उस आंसू को रोकना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे सपोर्ट करें आप। सर जिस अस्पताल अब ये तो जांच का विषय है। देखिए एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, 12:30 बजे तक दिल्ली से भी टीम आ रही है, वो लोग जांच करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि व्हाट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट क्या है, उसके बाद विल टॉक। मुआवजा वगैरह ये तय करेंगे, मुआवजा बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चिंता ये है कि आखिर जो चार्टर प्लेन सेफ है कि नहीं। एयर एम्बुलेंस प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले लोग एक सामान्य से परिवार से आते हैं। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर उन्होंने प्लेन के लिए पैसे का जुगाड़ किया था। आज तक से जुड़े सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक विमान में सवार मरीज संजय कुमार एक होटल चलाते थे। पिछले सप्ताह होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसमें संजय बुरी तरह झुलस गए। पहले उन्हें रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने सलाह दी कि बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पताल ले जाया जाए। सड़क मार्ग से ले जाना थोड़ा जोखिम भरा था, इसलिए एयर एम्बुलेंस का विकल्प चुना गया। एयर एम्बुलेंस बुक करने के लिए करीब 7.5 से 8 लाख रुपए की जरूरत थी। परिवार ने जैसे तैसे कर करीब 8 लाख रुपए उधार लेकर एयर एम्बुलेंस बुक की थी। और अब इस हादसे में प्लेन में सवार संजय समेत सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। जो विमान हादसे का शिकार हुआ है वो विचक्राफ्ट C90 था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTAJV था। इसे रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड चला रही थी। ये मेडिकल इवैक्यूएशन यानी कि मरीज को इलाज के लिए ले जाने की उड़ान थी। हादसे के बाद विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB की टीम को जांच के लिए भेजा गया है। दुर्घटना की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे हादसे के बाद सरकार की ओर से परिवार को भरोसा मिल रहा है कि जो कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों को मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन इस सरकारी भरोसे के बीच परिवार का सवाल अभी भी जस का तस है। सवाल ये कि आखिर राज्य की राजधानी में यानी कि झारखंड की राजधानी रांची में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं है। आखिर कब तक बेहतर इलाज के लिए लोग झारखंड या ऐसे तमाम जगहों से दिल्ली तक आते रहेंगे। बेहतर इलाज तो वो मूलभूत सुविधा है जिसकी उम्मीद जनता अपनी सरकार से करती है, लेकिन वो सुविधा लोगों तक कितनी पहुंची है। हादसे की तस्वीर इसकी कहानी बयां कर रही है।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।